और अब जो अगली खबर है वो असम से आ रही है। असम सरकार ने बाल विवाह पर चोट क्या की, विपक्ष बौखला गया। विपक्ष अब इसे धर्म का रंग दे रहा है और विपक्ष की तरफ से लगातार इस पर सियासी बवाल खड़ा कर दिया गया है। कुप्रथा पर जिस तरीके से हेमंता सरकार की तरफ से प्रहार किया गया है, लेकिन इस सब के बीच जब विपक्ष ने तमाम सवालों की बौछार की तो हेमंता सरकार ने भी दिया कड़ा जवाब। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। तब 2026 तक मैं खत्म कर दूंगा असम में, होगा ही नहीं। और 3 साल दीजिए, मैं 3 साल में इसको खत्म कर दूंगा। असम में बाल विवाह के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। 14 साल से कम उम्र के बच्चे की शादी करने पर पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। हेमंता सरकार कुप्रथा पर चोट कर रही है तो विपक्षियों को मिर्ची लग रही है। विपक्षी दल के नेता इसे मुस्लिम विरोधी एजेंडा बता रहे हैं। जो शादी हो चुकी है उस लड़की का क्या करेंगे अब आप? क्या करेंगे लड़की को आप? कौन देखभाल करेगा उसका? चाहे किसी समुदाय के हो, कौन देखभाल करे? 6 साल से तो आपकी सरकार है ना। आप 4000 केसेस बुक कर लिए, अभी और 4000 करने का आप बोल रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे? फिर कौन देखेगा उसको? उस बच्चे को कौन देखेगा? ये आसाम में बीजेपी की सरकार जो है एक बायस सरकार है मुस्लिम्स के लिए। वहीं सीएम हेमंता इसे उनकी ही नजर में खोट बता रहे हैं। बच्चियों के लिए किए जाने वाले इस काम को सेक्युलरिज्म का सबसे अच्छा उदाहरण बता रहे हैं। बोल ही दिया हूँ कि ये सच ही नहीं है। इसमें हम हिंदू मुसलमान देखा ही नहीं। हम तो खाली मेरा बेटी का ऊपर देखा कि मेरा 14 साल 12 साल का बेटी को आपने क्यों जुर्म किया। तो हमारा नजर में हिंदू मुसलमान नहीं है, अपोजिशन का नजर में हिंदू मुसलमान है। असम में लोकसभा चुनाव जीतने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। घर में आज भी सो भी जाओ में, तब भी मोदी जी को लोग वोट देगा। असम में बाल विवाह से जुड़े मामलों में अब तक ज्यादा लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है, जबकि 2441 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें से विश्वनाथ में 139, बरपेटा में 130, धुबरी में 126, बक्सा में 123, बोंगई गांव में 117, नगांव में 101, कोकराझार में 94, कामरूप में 85, गोलपारा और उदलगुड़ी जिले में 84 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हेमंता सरकार की पुलिस के सख्त एक्शन से न केवल लोगों में हड़कंप मचा है बल्कि सियासी बवाल भी खड़ा हो गया है। लेकिन सरकार ने रूल फ्रेम नहीं किया, सरकार ने अवेयरनेस नहीं किया, सरकार ने इसको चाइल्ड मैरिज को बंद करने के लिए कोई स्टेप नहीं उठाया, जिस वजह से बहुत तादाद में ये हो गया। अब एक दिन में 7 साल पहले शादी करने वाले लोगों का हस्बैंड को उठा के आपने हजारों की तादाद में जेल में डाल दिया। विपक्षी सवाल उठा रहे हैं तो वहीं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने हेमंता सरकार के इस कदम की सराहना की है। एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने सवाल उठाने वालों को कड़ा जवाब भी दिया। AIUDF का ये कहना कि आसाम सरकार ने रूल फ्रेम नहीं किए हैं एकदम बचकानी बात है, एकदम मूर्खतापूर्ण बात है। कम से कम बच्चों के मामले में राजनीतिक दलों को संवेदनशील होना चाहिए। चाइल्ड मैरिज एक्ट और पॉक्सो एक्ट ये सेंट्रल एक्ट्स हैं। इनके मॉडल रूल्स भारत सरकार ने ऑलरेडी नोटिफाई किए हुए हैं। असम में बच्चियों की सुरक्षा और विकास के लिए शुरू की गई पहल को धार्मिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से भड़का विपक्ष अब असम सरकार के अभियान से बौखला गया है। विपक्ष कभी इसे मुस्लिम विरोधी बता रहा है तो कभी इसकी टाइमिंग पर सवाल उठा रहा है, लेकिन हेमंता सरकार बेटियों के साथ खड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।